इलेक्ट्रिक वाहनों का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का ही नाम आता है। अपने शानदार फीचर्स, डिजाइन और ऑटो पायलट मोड जैसी कई चीजों को लेकर चर्चा में बने रहने वाली टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में टेस्ला की इस बादशाहत को भारत की टाटा मोटर्स से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आसान शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने के बाद भले ही सोशल मीडिया पर खूब हाइप मिल रही हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बाजार यानी भारत में उनकी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए टाटा मोटर्स ने चुनौती खड़ी कर दी है। और इस चुनौती को टाटा मोटर्स ने नाम दिया है अविन्या। तो क्या है ये अविन्या और क्यों टाटा कैसे इसकी मदद से पूरे ईवी मार्केट में टेस्ला को टक्कर देगी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये अविन्या कुछ और नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक कार है। टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक कार अविन्या का फर्स्ट लुक इसी साल जारी कर दिया है। टाटा मोटर्स की टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी TPEM डिवीजन की इस इलेक्ट्रिक कार अविन्या का कॉन्सेप्ट जैन 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। वैसे अविन्या नाम को संस्कृत भाषा के शब्द अविन्या के नाम पर दिया गया है, जिसका मतलब होता है इनोवेशन। अविन्या के फर्स्ट लुक को देखने के बाद कोई भी कह देगा कि अपने नाम की तरह इनोवेशन के मामले में सबसे आगे है। टाटा मोटर्स का अविन्या कॉन्सेप्ट केवल नाम ही नहीं बल्कि हर मामले में टॉप पर नजर आता है। अविन्या में न्यू एज टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के इनोवेशन को महसूस किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो टाटा की इलेक्ट्रिक कार देखकर आप ये कहेंगे कि मानो ये अविन्या स्वर्ग से उतरकर कहीं धरती पर आई है। टाटा मोटर पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीजन की इलेक्ट्रिक कार अविन्या का लुक देखकर हो सकता है कि आपको एक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देने वाली कारों की याद दिला दे। अविन्या का लुक इस कदर फ्यूचरिस्टिक है कि एक बार नजर पड़ने के बाद उसे दूसरी ओर करना मुश्किल हो जाएगा। अविन्या अपने लुक के मामले में केवल साइंस फिक्शन फिल्मों की कारों को ही टक्कर नहीं देती है, बल्कि इसका लुक प्रीमियम हैचबैक, MPV और SUV का एक बेहतरीन मिक्सअप है। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ही कार में 3 अलग अलग सेगमेंट की कारों का मिक्स लुक इसे अपने आप में और बेहतरीन बनाता है। इसके फ्रंट ग्रिल को SUV सेगमेंट की कारों की तरह ही बोल्ड रखा गया है। बैक साइड को MPV सेगमेंट की कारों की तरह थोड़ा सा स्लॉपी लुक दिया गया है। इलेक्ट्रिक कार अविन्या के कर्व इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसकी विंड स्क्रीन को स्काईडोम व्यू देने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ इसके बटरफ्लाई दरवाजे बाहर की ओर ऐसे खुलते हैं जैसे मानो कोई अपने बाएं खोलकर गले मिलने के लिए बुला रहा हो। अलॉय व्हील्स का फ्लावर डिजाइन भी आपकी आंखों को होल्ड कर लेगा। क्योंकि बात टाटा की है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन होना बनता ही है। इसीलिए टाटा मोटर्स के प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट में अविन्या अपने नाम के मतलब यानी इनोवेशन को पूरी तरह से जस्टिफाई करती नजर आती है। अब अगर टेस्ला को टक्कर देने की बात करें तो टेस्ला को टक्कर देता हुआ अविन्या का इंटीरियर लुक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में पूरी तरह से बदलाव की ओर इशारा करता है। अब इसके इंटरनल पार्ट की बात करें तो अविन्या के स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया टच पैनल कार के पूरे फीचर्स पर कंट्रोल देगा। वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम के जरिए पीछे की सीट पर बैठे लोग भी आसानी से कार के नॉर्मल फीचर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कार के इंटीरियर को बाकी कारों की तरह ही बिना किसी भड़कीले रंग का इस्तेमाल किए हुए आंखों को सुकून देने वाला रखा गया है। कार के डैशबोर्ड को एक साउंड बार की तरह इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट की दोनों सीट 360 डिग्री घूमती हैं, जो इसे एक बेहतरीन व्हीकल की कैटेगरी में पहुंचाती है। ये तो हो गई इंटरनल पार्ट की बात। अब बात करते हैं उस मेन फीचर की जो किसी भी इलेक्ट्रिक कार की बुनियादी सच्चाई होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चार्जिंग और बैटरी की। तो आपको बता दें कि ये पूरी तरह से जैन 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड अविन्या सिर्फ आधे घंटे यानी 30 मिनट की चार्जिंग में 500 किलोमीटर की रेंज देगी, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। क्योंकि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो ज़्यादा रेंज नहीं दे पाती हैं, और इसी कारण टेस्ला की कार ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनमें स्पीड के साथ ही साथ चार्जिंग कैपेसिटी भी बेहतर है। इसीलिए टाटा की अविन्या भी इस मामले में टेस्ला को टक्कर देने के लिए तैयार है। टाटा की इलेक्ट्रिक कार डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगी। ये दोनों ही मोटर एक एक्सेल को पावर देंगे, जिससे कार के सभी चारों पहियों को पावर मिलेगी। ये भी हो सकता है कि कंपनी इसके प्रोडक्शन मॉडल को
क्वाड मोटर सेटअप के साथ लॉन्च कर सकती है। टाटा मोटर्स की ओर से अविन्या की जारी की गई तस्वीरों में टाटा और इंडिया की छाप अलग से नजर आती है। इलेक्ट्रिक कार अविन्या के नाम में IN को टाटा मोटर्स के MD ने भारत की पहचान बताया है। वहीं टाटा की इस नई इलेक्ट्रिक कार में टाटा के नए लोगों को भी खूबसूरत तरीके से जोड़ा गया है, जो कार की हेडलैम्प से जुड़ता हुआ है। बैक साइड में भी इसी कॉन्सेप्ट पर लोगों को डिजाइन किया गया है, जो टेल लैम्प की तरह काम करेगा। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भविष्य में आने वाली ज्यादातर चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पर बेस्ड होंगी, और अविन्या भी अपने सॉफ्टवेयर के सहारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाली इलेक्ट्रिक कार कही जा सकती है। टेस्ला की तरह ही अविन्या भी भविष्य की ऑटो पायलट मोड जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब ये ऑटो पायलट मोड या ऑटोनोमस ड्राइविंग क्या है उसे समझिए, क्योंकि कई बार ये बात दिमाग में चलती है कि आखिर बिना ड्राइवर की कार कैसे चलती है। ऑटोनोमस ड्राइविंग या ऑटो पायलट का मतलब है कि बिना किसी ड्राइवर की मदद से कार का चलना। ये टेक्नोलॉजी कई अलग अलग इनपुट के आधार पर काम करती है। जैसे मैप के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, पैसेंजर को कहाँ जाना है इस बार को मैप में सेलेक्ट किया जाता है, इसके बाद रूट का सिलेक्शन होता है। जब कार ऑटो पायलट मोड पर चलती है तब सैटेलाइट के साथ उसे कार के चारों ओर दिए गए कैमरा से भी इनपुट मिलता है, यानी कार के सामने या पीछे, दाएं या बाएं कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट के होने पर कार लेफ्ट या राइट मूव होती है या फिर रुक जाती है। कार में कई सेंसर्स होते हैं जो कार को रोड लेन में रखने में मदद करते हैं और सिग्नल को रीड करते हैं। ऑटो पायलट मोड में कार की स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। हालांकि इस तकनीक में कई बार सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, जिसके चलते हादसा हो जाता है। इन सारे फीचर्स के साथ अविन्या के मार्केट में आने की बात करें तो अविन्या को लेकर कहा जा रहा है कि 2025 में भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के भविष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि टाटा मोटर्स ने अविन्या के सहारे अभी से भारतीय बाजार में बस क्रिएट कर दिया है। वैसे भी भारत में फिलहाल टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री आसान नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने टेस्ला को इंपोर्ट टैक्स में छूट देने के लिए देश में ही प्रोडक्शन करने की शर्त रखी है। अब जब तक टेस्ला इस बात को नहीं मानती है, उसका भारतीय बाजारों में अपनी गाड़ियां पहुंचा पाना बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल तब भी बढ़ जाएगी जब टाटा जैसे ट्रस्टेड ब्रांड्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अब ये बात देखने वाली होगी कि क्या लोगों के बीच अविन्या सफल साबित होगी, क्योंकि टाटा मोटर्स पहले ही इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ बना चुकी है। कंपनी टाटा नेक्सॉन EV और टाटा टिगोर EV बेच रही है। खैर, आपको क्या लगता है अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।